हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए इस तरह के स्टॉल सभी के पास होते हैं और इसमें से अब हम एक बहुत ही बेहतरीन सी कुर्ती बनाएंगे। देखिए कपड़ा वेस्ट भी नहीं होगा। बहुत सारे स्टॉल सभी के पास पड़े होते हैं और हम शॉर्ट कुर्ती या फिर लॉन्ग कुर्ती भी इसमें बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर एकदम फैंसी स्टाइल में कुर्ती बनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए ये स्टॉल है और इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ये काफ़ी बड़े पने का स्टॉल है। देखिए ये डबल तह में है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। जितना भी आपका मार्जिन है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से डबल फोल्ड करके ये 4 बार फोल्ड हो जाएगा। हाँ, देखिए ये डबल फोल्ड किया तो अब हमारी ये 4 तह में फोल्ड होगी। देखिए चार बार फोल्ड हो रखा है। फैब्रिक को इस तरीके से रख के स्ट्रेट। यदि आपका प्रिंटेड या किसी और तरह का हो तो आप ये जो प्रिंट है इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ पत्तियाँ नीचे कुछ ऊपर इस तरीके की भी हो जाती हैं। देखिए अब हम इसमें तीरा निकालेंगे शोल्डर्स। ये जो हम 6 शोल्डर रखेंगे इस तरीके से मार्क करते हुए और फिर आर्मोल का मार्क करेंगे। 6.5 आर्मोल की मार्किंग करेंगे। ऊपर से 1/2 इंच दब जाता है तो 6 इंच होता है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचिए। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच की हम यहाँ मार्किंग करेंगे और इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल की कटिंग का निशान। और अब मैं आपको फिटिंग लगाने का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान ट्रिक बताऊंगी, सबसे इजी फॉर्मूला। हमारी जो चेस्ट है वो 38 है। जो हम ये निशान लगाते हैं, चेस्ट का जो निशान लगाएंगे हम ऊपर से 11 इंच पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वो बनने के बाद आधा इंच ऊपर की तरफ चला जाएगा और 10.5 इंच पर हमारी चेस्ट का मार्क आ जाएगा। देखिएगा चेस्ट जो है 38 साइज की चेस्ट है और 38 में हमें 2+ करने हैं, 10 इंच हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे मार्क करने के बाद और फिर स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए ऊपर से। देखिए 38 में हमने 2 इंच किया तो 40 इंच हमारी चेस्ट का साइज़ हो गया। और ये कमर का है 34 इंच। 34 इंच में भी हम 2 इंच ऐड करेंगे, 36 इंच हो जाएगा। 36 में हम यहाँ पे 9 इंच कमर का निशान लगाएंगे। कमर का जो निशान लगाएंगे हम ऊपर से 14 इंच पे लगाएंगे। कमर की जो निशान मार्किंग की है हमने 14 इंच पे, यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। 34 में हमने 2 इंच ऐड किया, 9 इंच पे हमारी ये मार्किंग आ रही है। ये हो गया हमारा कमर का। ऊपर से हमने 14 इंच पे लिया है, ये 14 इंच पे कमर का है और 10 या 10.5 इंच पे हमारा ये चेस्ट का निशान हो जाएगा। अब जो हम हिप का निशान लगाएंगे ऊपर से 20 पे लगाएंगे और जो ज़्यादा नीचे चाक पहनते हैं उनका 1 इंच बढ़ा भी सकते हैं, 21 कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 20 पर लगाएंगे। जो हमारे हिप पे हैं, देखिए हिप का निशान लगाएंगे हम ऊपर से 21 इंच पे और 21 इंच पे जो मार्किंग करेंगे हम हमारे जो हिप हैं इसमें देखिए 40 इंच हिप पे है। हिप पे भी हम 2 इंच ऐड करेंगे, 2 या 2.5 इंच ऐड कर सकते हैं। 2 इंच ऐड करने के बाद हम यहाँ 10.5 इंच पे 21 इंच हो जाएगा। 21 का हाफ हो गया 10.5। 10.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया और इस मार्किंग को इससे मिला के स्ट्रेट इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए और फिर ऊपर से भी मार्क करके थोड़ा सा शेप दे दीजिए। जितना हमने हिप पे से ऊपर लिया है उतना ही नीचे की तरफ लेंगे ताकि हमारे पल्ले स्ट्रेट रहें, आगे पीछे ना रहे, मार्जिन कम ज़्यादा नहीं रहे। इस तरीके से एकदम सीधा रहेगा। ये सिलाई वाली करेंगे हम, तुरपाई वाली नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें स्लिप्स भी निकालनी है। ये स्टोल में से बना ली। देखिए इतना हमारा बच चुका है, इसमें स्लीव्स नेक वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छे से बन जाएगा। यदि आपको कुर्ती थोड़ा लॉन्ग करनी है तो आप इस वाले को भी थोड़ा नीचे लगा सकते हैं, बट हमारे लिए इतनी ही काफ़ी है। लेंथ इसकी पूरी 40 इंच आ रही है। देखिए ये हमने 1-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, 2-2.5 जितना भी आपका निकल पाए इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसकी एक्स्ट्रा की कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और, ये फ्रंट और बैक मैंने एक साथ ही कटिंग करे हैं, तो मैंने बैक के लिए एक बार ही 2.5 इंच और 1.5 इंच लिया था। अब इसमें 1 इंच करके एक बार और राउंड शेप देंगे
इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप देके अब जो हम कटिंग करेंगे पहले बाहर वाली करेंगे और पल्ले अलग करके फिर ये फ्रंट की हो जाएगी और ये वाली बैक की हो जाएगी। अब हम इसमें फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही बहुत सिंपल और साधारण तरीके से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। ये जो साइड का मार्जिन है अब इसमें से हम बाजू कट करेंगे। बाजू कट करना भी बहुत ही सिंपल और सादा सा बताऊंगी मैं आपको साथ। देखिए, यदि बाजू आपको ज़्यादा लॉन्ग पहननी है तो बीच में जोड़ आएगा, जॉइंट वाली नहीं पहननी है तो आप 14 इंच की या फिर उससे भी कम आ सकते हैं। कटिंग हो चुकी है सूट की, अब इसको इस तरीके से खोल लेंगे। नीचे की तरफ जो ये फुंदने आए हुए हैं मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, ये अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छे ना लगे तो इसको कट के नीचे से वैसे ही फोल्ड कर सकते हैं या फिर कोई भी लेस वगैरह लगा के कट कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं। अब ऊपर से हम ये तीरा कट करेंगे, दोनों तीरों को अलग करेंगे। वैसे हम दोनों को अलग कर देंगे। ये एक पार्ट हो गया बैक का और एक पार्ट हो गया फ्रंट का। फ्रंट के पार्ट में जो हमने आर्मोल में जो आधा इंच की हाफ कटिंग करनी है, आधा इंच की हमें गहराई लेनी होती है, तो अब हम इसमें देखिएगा इसको हमने हाफ फोल्ड कर लिया है। अब इसकी हमने ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। फ्रंट में क्या है, हमें आर्मोल में है 1 इंच अंदर की तरफ गहराई देनी होती है ताकि हमारी ये सलबटे ना आए। अब इस तरीके से हम यहाँ पे गहराई कर लेंगे, यहाँ पे कटिंग करके। देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अच्छे से कट हो चुका है। अब हमें जो हमारे पास साइड में से मार्जिन बचा हुआ था, अब इसकी स्लीव कट करेंगे। स्लीव कट करने के लिए देखिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी इसमें। अगर स्लीव लॉन्ग चाहिए तो यहाँ पे ऊपर की तरफ दोनों तरफ जोड़ आएगा। ये हमने 4 फोल्ड कर लिए हैं, 4 फोल्ड दोनों स्लीव्स के लिए हो जाएगा। देखिए स्लीव्स को इस तरीके से नाप रहे हैं तो लेंथ आ रही है 15.5। 15.5 में हमारा 1 इंच मार्जिन जाएगा भी। यहाँ पे देखिए किनारी है तो आप इसको बिना स्टिच के भी रख सकते हैं, खाली ऐसे ही छोड़ दीजिए और 14 इंच की आपकी स्लीव हो जाएंगी। ये जो स्लीव्स निकलेंगी वो हमारी आड़ी निकलेंगी, स्ट्रेट नहीं निकलेंगी। और यदि स्ट्रेट निकालनी है तो इस तरीके से फोल्ड करके देखिए, एक बार हमने फैब्रिक को इस तरीके से रख के यहाँ पे जो हमने नापा है ये है 17 इंच आ रहा है। 17 इंच की स्लीव्स पे हमारी जो बनने के बाद रेडी होंगी वो 15 इंच बैठेंगी। 15 इंच में अब हमें ऊपर यहाँ पे देखिए जोड़ लगाने पड़ेंगे। यदि आपको जोड़ नहीं लगाना है और आपका फैब्रिक कुछ अलग प्रिंट का है तो आप इस तरीके से आड़ा भी ले सकते हैं। इस तरीके से मार्जिन फोल्ड कीजिए, 4 फोल्ड हो गया है यहाँ पे देखिए 4 फोल्ड हो गया है। और ये जो किनारी आ रही है ये हमारी बॉटम पे आ जाएगी। और इस तरीके से अब हम इसकी स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। देखिए ये हमारी स्लीव्स की लेंथ हो गई। अब यहाँ पे देखिए 15 इंच बैठ रहा है, बनने के बाद 14.5 इंच की बैठ जाएगी, आधा इंच ऊपर की तरफ चले जाएगा। हम इधर की साइड से फोल्ड नहीं करेंगे। और अब ये हमने सीधा कर लिया है। अब इसमें जो हमें गहराई देनी है 2.5 इंच पे, यहाँ पे हम मार्क करेंगे, गहराई देंगे। देखिए गाइज आपकी स्लीव्स का कितना भी साइज़ हो 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे हमने 7 इंच फिटिंग आ रही है, 14 इंच की गोलाई है तो 7 इंच फिटिंग आ रही है और हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसकी जो गहराई यहाँ पे 2.5 इंच इधर की तरफ हटा के इसकी जो हमें गहराई लेनी है, देखिए सबसे सिंपल तरीका है, इंच टेप को स्ट्रेट रखिए और इसको डबल फोल्ड कर दिए। इंच टेप को डबल फोल्ड करने के बाद हमें एक के मार्क कर लेना है। निशान लगाने के बाद अब इसको यहीं से राउंड शेप दे दीजिए। इस तरीके से शेप देके ये स्लीव की कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। और यहाँ पे जो हमारी फिटिंग है 5 इंच हमारी फिटिंग है, 10 गोलाई है, 1 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि आजकल सब थोड़ा सा खुली खुली पहन रहे हैं। इस तरीके से निशान लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, फिटिंग से एक्स्ट्रा लिया है। देखिए दोनों स्लीव्स एक साथ ही कट हो जाएंगी। ये दोनों स्लीव्स हैं।
4 पल्ले हैं, थोड़ा सा हार्ड कट रही है। इस तरीके से कटिंग करके स्लीव्स में जो जैसे हमने सूट में फ्रंट की तरफ गहराई दी थी, इसी तरीके से हमें स्लीव्स में भी गहराई देनी होती है। देखिएगा हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं। अब इसकी जो हमें जिस तरीके से हमने सूट में गहराई दी थी, अब इस तरीके से स्लीव्स में भी हमें गहराई देनी है। ये जो है फ्रंट की गहराई है। देखिए हमने यहाँ पे आधा इंच की गहराई दी है। इससे क्या है, आर्म होल में जो है सलबटे नहीं आती और बहुत अच्छी फिनिशिंग से स्लीव्स लगती हैं। देखिए हमने यहाँ पे आगे की तरफ आधा इंच की गहराई दे दी है और अब इसको देखिए डबल करेंगे इस तरीके से। स्लीव्स में गहराई होनी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए गाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। अब हम सेकंड पार्ट में इसकी स्टिचिंग लेके आऊँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सभी तरह की वीडियोज़ मेरी आती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।